प्रोटीन की जरूरत हमारे बॉडी में क्यों है? हमारी बॉडी जो बनती है दोस्तों, आज देखा जाए तो हमारी बॉडी को प्रोटीन का काम करता है, पता है? जैसे एक कोई वाल होती है, उस वाल को हम बोलते हैं, उसे बनाया जाता है, बिल्डिंग हमारी इस वजह से बनाया जाता है। ब्लॉक्स, ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह हम डालते हैं और एक वाल बनाते हैं। यानी ब्रिक्स होता है, सीमेंट रहता है, और उससे हम क्या बनते हैं? एक वाल बनती है। वैसे ही दोस्तों हमारे प्रोटीन को बोला जाता है, हमारे बॉडी का क्या बोलता है? बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन के कारण हमारा शरीर, पूरा बॉडी जो है ना बनता है दोस्तों। प्रोटीन बॉडी बनाने का काम करता है, बनवाने का काम करता है दोस्तों। यहाँ से प्रोटीन को जरूरत है बॉडी को एक लेवल पे खड़ा करने। जैसे वॉल खड़ा रहता है, वैसा ही बॉडी में अपनी जो खड़ी रहती है वो प्रोटीन के कारण होती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक से किया जाता है। जो आज हमारे ग्रोथ के एटम होते हैं, जैसे देखा जाए तो हमारे ईयर का ग्रोथ, नेल्स का ग्रोथ, स्किन का ग्रोथ, हर एक ग्रोथ के जो हमारे जहां जहां हमारे स्किन पर, हमारे बॉडी पर ग्रोथ आता है दोस्तों, वहां पर प्रोटीन लगता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ हो करनी है तो प्रोटीन लगता है। हमें हेयर्स की ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन लगता है। हमारे स्किन में अगर ग्रोथ करना है, अच्छी स्किन हेल्दी बनाना है तो प्रोटीन लगता है। नेल्स की ग्रोथ भी दोस्तों आज प्रोटीन से बनती है। हर एक चीज में ग्रोथ वाला आइटम, जहां जहां ग्रोथ आता है, बोन की हो जाए, कोई भी बोन आपका, अपने बॉडी में बोन बनाने, अच्छे बोन्स बनाने, अच्छे मसल बनाने, तो प्रोटीन लगेगा। बनवाने का काम प्रोटीन, हर एक बॉडी का आइटम बनवाने का काम प्रोटीन करता है दोस्तों। बनवाने का और उसको बड़ा लेवल पे करके जाने का। इससे ब्रेन के लिए भी अच्छा है, बोन्स मसल के लिए अच्छा लगता है, मेटाबॉलिज्म से मेंटेन रहता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रहती है दोस्तों। ये काम प्रोटीन का होता है। हर एक प्रोटीन, इंसान को प्रोटीन की जरूरत है। जैसे मैंने अभी बोला, बाल नाखून के लिए प्रोटीन जरूरत है। हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है, उसमें भी प्रोटीन की दोस्तों बहुत जरूरत होता है। ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम, पाचन एंजाइम जिसे बोलते हैं, पाचक रस हमारे बॉडी में आज बनने का काम भी प्रोटीन करता है। सेल्यूलर कंस्ट्रक्शन, जो जितना कुछ सेल्यूलर का कंस्ट्रक्शन होता है, सेल्स का कंस्ट्रक्शन में काम करता है। एंटीबॉडीज भी इसमें होती है बहुत से लेवल पे, सेल्यूलर मैसेंजर बोल के भी काम करता है। उसके साथ आगे मांसपेशियां, मसल में भी इसे बेनिफिट मिलते हैं। जितने किलो के आप है उतने ग्राम का प्रोटीन अपने बॉडी को चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये बोल रहे हैं कौन? अक्षय कुमार सर, बराबर ना? कितना प्रोटीन चाहिए? जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन। यानी आपका वेट अगर 60 kg है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। आपका वेट अगर 80 kg है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में चाहिए। आपका वेट अगर 100 kg है तो 100 ग्राम प्रोटीन की आपकी बॉडी में जरूरत है। जितना केजी वेट, उतना ग्राम प्रोटीन अपने बॉडी को हर रोज लगता है। ले फिर ये प्रोटीन कहां से हमें मिलता है और कितना मिलता है? तो प्रोटीन देखा जाए तो दोस्तों, अगर आप खाना खाते हैं, अगर एक कोई इंसान है, अगर मैं हूं तो मेरा वेट अगर 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अभी ये कहां से कितना मिला मुझे? देखो, अगर मैं 1 गिलास दूध पीता हूं तो मुझे 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर मैं 1 कटोरी दाल खाता हूं तो मुझे 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर मैं एक रोटी खाता हूं तो एक रोटी में मुझे 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना? 1 ग्राम प्रोटीन मुझे मिलता है। अगर देखा जाए तो एक इंसान डेली के रूटीन में कितना खाना खा सकता है? 2 गिलास उसने दूध लिया तो उसे 4 ग्राम प्रोटीन मिला। 2 दाल कटोरी खाई तो उसको 4 ग्राम प्रोटीन मिला। 10 रोटियां, हम दिन भर में 10 रोटियां खाते हैं क्या? नहीं खाते, लेकिन फिर भी पकड़े कि 10 रोटियां मैंने खाई। एक रोटी में 1 ग्राम प्रोटीन, 10 रोटी का 10 ग्राम हो चुका। और जो अन्य भोजन हम खाते हैं, तो अन्य भोजन में भी हमें क्या मिलता है? एक सेकंड। तो अन्य भोजन में भी हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, और उसे हम 12 ग्राम पकड़ते हैं। चलो, यानी टोटल अगर देखा जाए तो मैं डेली जो मैं आज खाना खा रहा हूं, उसमें से मुझे डेली का 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। कितना? 30 ग्राम। लेकिन मुझे जरूरत थी 60 ग्राम की। 60 ग्राम की मुझे जरूरत थी, 60 ग्राम से मुझे मिला 30 ग्राम। तो ये 30 ग्राम का जो हो गया उसे बोला जाता है गैप, प्रोटीन का गैप। और आईसीएमआर यानी कौन? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक दावा है कि 80% जो इंडियन लोग हैं उसमें पर्याप्त प्रोटीन उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि खान पान में 50% ही प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है। आप अगर 80 kg आपका वेट है तो आपके बॉडी में 40 ग्राम ही प्रोटीन जा रहा है। आपका वेट अगर 60 ग्राम है तो आपके बॉडी में 30 ग्राम ही प्रोटीन जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रोटीन कम जा रहा है उससे प्रोटीन की गैप क्रिएट हो रही है, और ये जो गैप क्रिएट हो रही है इसके कारण आपके प्रोटीन में कुछ आपके बॉडी में कुछ वीक 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 चीजें तैयार हो रही है, और जो आपको ग्रोथ होने वाली थी आपकी, वो ग्रोथ नहीं
नहीं हो रही है, इस वजह से लोग आज तकलीफें है। लोगों को आज क्या हो रहा है, बोन्स की तकलीफ क्यों हो रही है इतने कम उम्र में। पहले बोन्स की तकलीफें लोगों को बूढ़ापन में होती थी, लेकिन आज अगर 30 साल का हो गया ना तो बोलता है कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है। क्यों क्यों मेरे भाई, क्योंकि तेरे बॉडी में जितना प्रोटीन चाहिए था उतना प्रोटीन नहीं मिला। इसके वजह से जो आपके 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 बॉडी में बोन्स थे, उस बोन की ग्रोथ नहीं हो चुकी है और आपको तकलीफें होनी शुरू हो चुकी है। तो होने के बाद अगर जागना है, लेना है तो भी तो लीजिए लीजिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको बॉडी में डेली रूटीन में प्रोटीन लाना जरूरी है। डेली रूटीन में प्रोटीन लाना जरूरी है। तो इस प्रोटीन को क्यों क्यों बेनिफिट आपको क्यों चाहिए, आपको समझ में आया होगा। प्रोटीन के कारण आज लोग बोलते हैं मेरे हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही। हेयर की ग्रोथ ना होना का कारण भी प्रोटीन है मेरे भाई। स्किन की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसका कारण भी प्रोटीन है। हर एक आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है तो उसका कारण भी प्रोटीन था। बच्चों बोलते मेरे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, प्रोटीन प्रोटीन के कारण है। हर एक चीज में दोस्तों जहां जहां ग्रोथ पार्ट आता है, जहां जहां ग्रोथ पार्ट आता है वहां वहां प्रोटीन काम करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, जहां जहां ग्रोथ काम करता है वहां वहां प्रोटीन आता है। तो इस प्रोटीन को आपको बॉडी में लेना जरूरी है। तो देखते हैं हमारे प्रोटीन में क्या है, सनेज के प्रोटीन पाउडर में क्या है। तो हमारा अगर प्रोटीन आपने दिया तो उसके पीछे से एक दोस्तों एक सप्लीमेंट चार्ट दिया गया है। हमारे प्रोटीन में क्या है, कितना प्रोटीन हमारे बॉडी अपना हमारे प्रोटीन में, देखिए कितना प्रोटीन देते हैं हम। तो हर एक 100 ग्राम के पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चार्ट है जो हमारे प्रोटीन के एक कंटेनर के पीछे से आता है। वहां से अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि प्रोटीन 66 ग्राम, एक 100 ग्राम के पीछे 66.22 ग्राम प्रोटीन हमारे क्या है, हमारे प्रोटीन में है दोस्तों। और एक स्कूप लेंगे, उसमें एक चम्मच आता है, उसे स्कूप बोला जाता है। वो स्कूप होता है 33 ग्राम का। एक अगर वो स्कूप लेते, फ्लैट लेवल पे उसका आप लेते तो वो होता है 33 ग्राम का। और 33 ग्राम के एक स्कूप में 21.85 ग्राम क्या आता है, प्रोटीन होता है। यानी लगभग 22 ग्राम प्रोटीन आपको एक स्कूप में मिलता है। एक स्कूप में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। फिर आप सोचिए आपको कितना लेना है। अगर मेरा वेट 60 कीजिए तो मुझे 30 ग्राम प्रोटीन, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए था। उसमें से 30 ग्राम मुझे खान पान से मिलाए और मुझे 30 ग्राम की जरूरत है तो मुझे कम से कम 1.5 चम्मच, 1.5 स्कूप मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा। मुझे मेरे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है। अगर मैं डालता हूं तो मेरा बॉडी का जो 60 ग्राम था वो पूरा बन चुका है, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसको ऐसे लेवल से आपको कैलकुलेट करना है। मार्केट के प्रोटीन में क्या होता है दोस्तों, मार्केट में जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन आते हैं, कोई भी प्रोटीन लीजिए उसको आप उसको उल्टा कीजिए, उसके पीछे से जो न्यूट्रिशन चार्ट है उसमें चेक कीजिए, आपको प्रोटीन वैल्यू दिखेगी। तो दोस्तों 100 ग्राम प्रोटीन में सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मार्केट की कंपनियां देती है। कितना, 7 ग्राम। 100 ग्राम प्रोटीन अगर मैं लेता हूं तो उसमें मुझे सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और दोस्तों एमिनो एसिड तो मिलेगी ही नहीं। उसका पीडी का स्कोर कितना है वो भी आपको पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन नहीं है, इतना पावरफुल प्रोटीन नहीं रहता उसमें। लोग ज्यादा से ज्यादा शुगर ऐड कर देते हैं, बराबर ना। देखिए बाजार के प्रोटीन में 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन सनेज के दोस्तों अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन लेते तो उसमें आपको 66 ग्राम क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलता है। अपना प्रोटीन पाउडर कैसा बना है, प्रोटीन पाउडर दोस्तों 2 चीजों से बनता है। नॉर्मली 2 चीजों से लोग बनाते हैं। एक बनाते हैं मिल्क सॉलिड बेस्ड प्रोटीन, लिख लीजिए आपके डायरी में, मिल्क सॉलिड बेस्ड प्रोटीन। और एक दूसरा बनता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। कौन सा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। मिल्क सॉलिड क्या होता है, वो जो मिल्क पाउडर होती है, जो दूध पाउडर हम उसे बोलते हैं, तो दूध पाउडर से बनाया हुआ प्रोटीन उसे मिल्क सॉलिड प्रोटीन कहा जाता है। और मार्केट में 18 से 90% कंपनियां दोस्तों मिल्क सॉलिड प्रोटीन ही दे रही है। लेकिन दोस्तों सनेज आज सबके लिए प्रोटीन लेके आया है, वो लेके आया है प्लांट बेस। प्लांट कौन सा अच्छा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दूध पाउडर से बना, पहले तो दूध ही आज अच्छा मिलता ही नहीं है दोस्तों, उससे निकलता है दूध पाउडर और उससे बनता है प्रोटीन। इसके अगर आप देखेंगे तो उसको इतना क्वालिटी, वो प्रोटीन भी है अच्छा है लेकिन उतना क्वालिटी नहीं है जितना प्लांट है बेस से। प्लांट यानी नेचुरल सोर्स से बनाया गया है। ये इसमें क्या क्या है दोस्तों, इससे इसका सोर्स कहां से लिया गया है, इसका सोर्स लिया गया है सोया से, जिसे सोयाबीन बोलते हैं हम, पी जिसे हम ग्रीन वटाना बोलते हैं, बराबर ना।
तो ग्रीन मटर भी बोलते हैं उसे, तो सी प्रोटीन उसे बोला जाता है, और ब्राउन राइस, 3 चीजों से इसमें से प्रोटीन निकाला जाता है। सोयाबीन से, सोया से निकाला गया, पीस से निकाला गया, और ब्राउन राइस से निकाला गया। तो तीनों चीजों से प्रोटीन का रिसोर्स निकलता है, यानी पूरा नेचुरल सोर्स है, नेचुरल। कोई भी यहाँ पर मिल्क सॉलिड यूज किया नहीं गया है, ये प्योर ही नेचुरल बेस है। उसके साथ आप देखेंगे तो काउ कोलेस्ट्रम इसमें यूज किया गया है। काउ कोलेस्ट्रम क्या काम करता है हमारे बॉडी पे? तो काउ कोलेस्ट्रम काम करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने का। कौन सा काम करता है? इम्यूनिटी बूस्ट करने का। अपने बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए दोस्तों। और काउ कोलेस्ट्रम बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। ये कैसा बनता है? ये दोस्तों अपने गाय जो रहती है, जो हम काउ बोलते हैं उसे, काउ के दूध से निकलता है दोस्तों, वहां से निकलता है काउ कोलेस्ट्रम, इसमें यूज किया गया है। उसके साथ है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। अश्वगंधा मसल के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, मसल के लिए। यानी सिर्फ हम प्रोटीन नहीं दे रहे, उसके साथ हम इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे, उसके साथ मसल को भी, मसल मास को भी बेहतर बना रहे। अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। उसके साथ हड़जोड़ एक्सट्रैक्ट। हड़जोड़ एक्सट्रैक्ट से बोन मजबूत बनती है दोस्तों, मजबूत। बोन को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सिर्फ ये बोन बनाएगा नहीं तो ये मजबूत बनाएगा। इसको उससे बना वाला हड़जोड़ एक्सट्रैक्ट से किया जाता है। ये भी एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों। और उसके साथ है, पर बॉडी को अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन लेने के बाद उसको बॉडी में क्या करना, डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। और डाइजेस्ट करने के लिए दोस्तों डाइजेम नाम का एक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज करते हैं, बराबर ना। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे जो प्रोटीन हम पेट में लेते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा डाइजेस्ट इसको किया जाता है। तो ऐसा पूरा जो सनेज का प्रोटीन बना है दोस्तों, इन चीजों से बनाया हुआ है, एकदम खतरनाक, बेहतरीन और अफलातुन। मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ यार, इससे बढ़िया प्रोटीन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन प्रोटीन पाउडर जो बॉडी के लिए बहुत ही और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्या है, कैसा लेना पड़ता है प्रोटीन दोस्तों? तो इस प्रोटीन को आप 100 ml पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। गर्म पानी आपको गर्म लेना है, या आपको नॉर्मल पानी में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में इसको नहीं लेना है। 100 ग्राम प्रोटीन, बराबर ना, 100 ml आपको पानी लेना है। और इसको आप ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं मॉर्निंग में, उस टाइम आपको प्रोटीन को लेना जरूरी है, उस टाइम आपको अच्छा रहेगा। रात को सोते समय भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा आपको यहाँ पर मॉर्निंग में। सोते समय इसको ना ले, ज्यादा से ज्यादा इसको मॉर्निंग में ही ले, ब्रेकफास्ट के समय। प्रोटीन को आपको क्या करना है, पानी में लेना है। सबसे पहला इस प्रोटीन को दोस्तों शेक करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन की एक खासियत होती है, प्रोटीन में एक चीज होती है, प्रोटीन जल्दी डाइल्यूट नहीं होता। बराबर ना। और हमारा प्रोटीन तो प्लांट बेस है, इस वजह से डाइल्यूट होने में समय लगता है। जब आप पानी में डालते हैं प्रोटीन, तो कुछ लोग चम्मच से हिलाते हैं। दोस्तों चम्मच से हिलाने से प्रोटीन डाइल्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली वैसे रहेगा। प्रोटीन डाइल्यूट करके ही बॉडी में लेना है। आपने डायरेक्टली प्रोटीन पाउडर लिया तो उसका आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, और लिया तो भी आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको इसको पानी में डालना है और अच्छे तरीके से हिलाना है। तो उसको चम्मच से अच्छा डाइल्यूट नहीं होता, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा शेकर का यूज कीजिए। शेकर में डालिए, और उससे आप क्या करिए, आपको दूध में डालिए या आपको पानी में लीजिए, लेकिन उसको शेकर के साथ हिलाइए, बराबर ना। और नहीं शेकर होगा तो आप हमारे घर में जूसी होता है, जूसी, बराबर ना। जूसी में भी आप ले सकते हैं। मिक्सर होता है, मिक्सर में भी आप एक जूस का एक ये होता है, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो इसको डाइल्यूट करके लीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके साथ और एक चीज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। अगर आप प्रोटीन लेते तो दोस्तों दिन में से 8 से 10 ग्लास वाटर आपके बॉडी में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे तरीके से बॉडी में काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा अपने बॉडी में। तो इसको कौन कैसा लेना है? जिसको वेट में कंट्रोल लाना है और वेट क्या करना है, कम करना है, वेट लॉस करना है और वेट को कंट्रोल में लाना है, तो उस व्यक्ति को इस प्रोडक्ट को पानी के साथ लेना जरूरी है। कहां से? पानी के साथ। और अगर किसको वेट गेन करना है, वेट बढ़ाना है, तो उस बंदे को उस प्रोटीन को दूध के साथ लेना है। कहां से लेना है? दूध के साथ। ये दोनों चीज याद रखिए। जिसको वेट गेन करना है उसे दूध के साथ लेना है, और जिसको वेट कम करना है उसे पानी के साथ लेना है, बराबर। तो कुछ लोगों को गलत फहमी है, कुछ को लगता है कि प्रोटीन से मेरा वेट बढ़ जाएगा। नहीं, प्रोटीन से वेट कंट्रोल रहेगा।
बढ़ता नहीं है, बराबर ना। अगर आपको ग्रोथ करना है तो दूध के साथ लीजिए, फिर आपका वेट गेन होगा, बराबर। तो नेचुरल बेस्ड प्रोटीन है, नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। और देखा जाए तो देखो ये होता है मार्केट प्रोटीन। देखिए मैंने कुछ प्रोडक्ट है उसके मैंने कुछ क्या डाले यहाँ पर, कुछ चार्ट डाले यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कैसे आपको सर्च करने कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन सा है और मिल्क सॉलिड कैसा है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए, देखिए इंग्रेडिएंट्स में लिखा गया है मिल्क सॉलिड, दिखा है यहाँ पर मिल्क सॉलिड दिखाया गया है। यहाँ पर भी देखेंगे आपको, देखेंगे कि स्किम्ड, बराबर ना। ये पूरा कोई मिल्क सॉलिड लिखता है, कोई डेयरी लिखता है, डेयरी लिखा तो भी वो मिल्क का ही प्रोडक्ट रहता है। अलग अलग नाम से लोग लिखते हैं कि उसमें क्या है प्रोडक्ट, बराबर ना। तो ये मिल्क सॉलिड प्रोडक्ट, दूध पूरा का पूरा मिल्क सॉलिड से बनता है। लेकिन सनेज का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आपको पूरा नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट दिखेगा। तो हम 3 फ्लेवर में दोस्तों प्रोटीन देते, एक देते वैनिला फ्लेवर, दूसरा रहते है चॉकलेट फ्लेवर, और तीसरा रहते है प्लेन विदाउट फ्लेवर, उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। तो आपको जो वैनिला और प्रोटीन जो चॉकलेट फ्लेवर है, आप दूध या पानी के साथ ले सकते हैं, उसको टेस्ट आएगा। लेकिन और एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है प्लेन प्रोटीन, उसमें हम दोस्तों कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया हुआ है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, ये पूरा टेस्टलेस प्रोडक्ट है। इसको अगर आपको लेना है तो आप इसको किसके अपने जो हम अपने घर में रोटी बनाते या चपाती बनाते दोस्तों, उसमें आप इसको डाल के ले सकते। प्रोटीन पाउडर लेने के लिए इजी करवा दिया है। जो लोगों को कोई बोर हो जाते, कोई आलसी हो जाता है कि नहीं सर मुझे वो दूध में लेना अच्छा नहीं लगता, सर मुझे वो नहीं आप पसंद, सर वो मैं बोर हो जाता हूँ, तो उसके लिए हमने एक सबसे बेहतरीन काम किया है दोस्तों। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोटीन लॉन्च किया है जो टेस्टलेस है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में जो रोटी बनाते हैं, जो चपाती बनाते हैं, उस चपाती के आटा में आपको क्या करना है, वो प्रोटीन पाउडर डालना है। जितना आपको चाहिए, आपको अगर 1.5 चम्मच डालना है, 30 ग्राम चाहिए तो आप 1.5 चम्मच डालिए, 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालिए, और उसमें क्या करें, उसमें से रोटी बनाइए और वो रोटी खाइए दोस्तों। उस रोटी में आपको क्या आ जाएगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन आ जाएगा। सबसे इजी वे बॉडी में प्रोटीन लेने का। तो इस प्रोटीन को डब्बे को ना दोस्तों, इस कंटेनर को ना आपके किचन में रखना बहुत जरूरी है। जहां पर आपका आटा होता है ना, आटे के पास इसको रख दीजिए। जब आप घर के फैमिली को बोल दीजिए कि जब जब तुम आटा लोगे और आटा को आप पानी में डालोगे, आटा जो आप गुनेंगे, उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम उसमें आपको क्या डालना है, प्रोटीन पाउडर डालना। जैसे हम नमक डालते हैं, कोई लोग अलग अलग कुछ ना कुछ आटे में डालते हैं, उस टाइप आपको प्रोटीन को डालना है। सबसे इजी वे प्रोटीन लेने का। लेकिन वहां पर आप अगर चॉकलेट या वैनिला फ्लेवर लेंगे तो उसको थोड़ा टेस्ट और रोटी को थोड़ा मीठा लग जाएगा आपको। इस वजह से प्लेन प्रोटीन वहां पर यूज कीजिए, जिससे आपको रोटी को टेस्ट में समझ में नहीं आएगा कि उसमें प्रोटीन डाला है क्या नहीं डाला है, बराबर। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस प्रोटीन का। प्रोटीन आप 3 फ्लेवर में से कौन सा भी फ्लेवर यूज कीजिए। अगर देखा प्लेन प्रोटीन में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन मिलता है आपको, प्लेन में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन मिलता है, लेकिन तीनों भी अच्छे, जो चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन यूज कीजिए दोस्तों, यूज कीजिए। और प्रोटीन के साथ अगर आज आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बोलता हूं सोने पे सुहागा। प्रोटीन के साथ एक्सरसाइज करते तो और अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट और मिलेगा दोस्तों, बेनिफिट और मिलेगा। कुछ भी कीजिए, नॉर्मल कीजिए, लेकिन अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो प्रोटीन की जरूरत अपनी बॉडी में बहुत सारी